या फिर तुम्हें लग रहा हो कि तुमने इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पढ़ रखा है, या ऐसा कि सिर्फ प्रिपरेशन लीव में ही पढ़ना शुरू किया है, ये वीडियो तुम सबके लिए। अब मान लो एक ऐसी आंसर शीट जिसमें सारे ही आंसर्स पॉइंटर्स में गिवन, फ्लो चार्ट्स यूज हुए। एक ऐसी आंसर शीट जिसमें इंडियन इकोनॉमी के आंसर्स पैराग्राफ्स में लिख रखे एंड एक एक पॉइंट में अंडर कॉन्फिडेंस झलक रही। इनफैक्ट बच्चा क्या बताना चाहता है यही क्लियर नहीं हो पा। यही द सेकेंड शीट जिसमें एक एक आंसर पॉइंटर्स के अंदर भी सब पॉइंट्स है, फ्लो चार्ट्स यूज हो रहा, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग इज सो मच क्लियर। आप कौन सा पेपर चूज कर? ऑफ कोर्स द सेकेंड। So hey guys, this is Sami's side, and for those who are new to my channel, my name is Simran and I'm pursuing BCom Honours from Shriram College of Commerce, Delhi University. So in my year when I appeared for my board exams, I actually scored 96 on 100 in economics, and yes, things were not clear to me, likewise you all. I never crossed the line of more than 50 marks during my pre-boards, but I guess that was the major factor that made me score 95 plus in इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। एंड इनफैक्ट ये मेरा ऐसा बेस बन गया तैयारी करते करते कि मुझे CUET इकोनॉमिक्स में भी सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ एंड आई स्कोर 194 ऑन 2। सो यस, जितनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की इस बोर्ड प्रिपरेशन वाले टाइम में हो जाएगी ना, दैट विल एग्जैक्टली बेनिफिट यू इन CUET एग्जाम्स एज वेल। सो आई होप तुम सबने होली तो ढंग से मना ली है, बट पेपर के एक दिन पहले जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है इज इकोनॉमिक्स का पेपर प्रेजेंटेशन। एंड येस, देयर वर टिप्स दैट अफेक्टेड मी कि मेरे 96 ऑन 100 ऐसे ही नहीं आ गए, वो पेपर में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई। मैंने वो चीज़ें प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं डाली थी तो मेरे मार्क्स कटे, एंड उसके बाद व्हेन माय टीचर करेक्टेड मी तो वो चीज़ें मैंने डाली एंड इंस्टेंटली आई स्कोर्ड 196 ऑन। तुम सब डरे हुए हो, इंडियन इकोनॉमी के आंसर्स याद नहीं हो रहे, फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, लाइक इट्स ओके, it's just the comments that I get। 15 मिनट्स स्टार्टिंग के कैसे यूटिलाइज करने हैं, मैंने कैसे किए थे, MCQs कैसे एस करने हैं, चॉइस को वाइजली कैसे लेना है, एंड इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का ही जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करके रखें। सो लेट्स मूव ऑन विद दिस। ओके, सो सबसे पहला पॉइंटर जो मेरे हिसाब से मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, फिर भूल जाते। सो व्हेन यू गेट ओवर अ क्वेश्चन लाइक डिस्टिंक्शन, मेक श्योर कि तुम टैबुलर फॉर्म तो बना ही रहे हो। एंड क्योंकि जब तुम टैबुलर फॉर्म बनाओगे उसमें तुम अपने 2 कंसेप्ट्स लिखोगे एंड दोनों ही चॉइसेस में किसी ना किसी 2 कंसेप्ट्स का डिस्टिंग्विश पूछ रखा हो। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि वो कौन से 4 या कौन से 5 पॉइंटर्स है दोनों ही क्वेश्चंस में से, विच इज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें ढंग से कॉन्फिडेंट। एंड नेक्स्टली लर्न द बेसिस इन द सेंस, देखो सुनील पांडा सर, CA पराग गुप्ता सर, ये सब इकोनॉमिक्स की इतनी सारी वीडियोज़ लेके आए हैं जो कि तुम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड यही नहीं, इनफैक्ट उन वीडियोज़ में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि कल आना। एंड इसमें से भी है कि सुनील पांडा सर एकदम डिफरेंस बिटवीन का पर्टिकुलर निकालते हैं एक पेज जिसमें सारे ही डिफरेंस बिटवीन जिसकी पॉसिबिलिटी है जो कि रिपीट होते आ रहे हैं वो सब होते, एंड उसमें सर ने हमेशा बेसिस भी लर्न करवाया है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल कि बेसिस को लर्न करो, इससे तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स पता चलती है, मेमोरी स्ट्रेंथ भी पता चलती है। सो टीचर वुड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड यू मार्क्स ऑन दैट बेसिस भी। द सेकेंड मोस्ट थिंग जो यू ऑल कैन फॉरगेट अबाउट इज मेक श्योर दैट यू इंक्लूड एग्जाम्पल्स। अब चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या फिर चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर है, ठीक है, कोई तुम्हारा GDP एट FC एंड NDP एट MP ये सब इन द सेंस पूछ रखा है, तो इसमें कौन सी इनकम जनरेशन कहाँ कैटेगरी में आती है, अगर तुम इसका एग्जाम्पल दोगे दैट वुड बी ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल फॉर यू। कि मान लो कोई इंडियन रेजिडेंट है, वो फॉरेन कंट्री में चला गया है, ठीक है, या मान लो कोई USA का रेजिडेंट है, वो यहाँ पे आके USA की embassy में काम कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके क्वेश्चंस आने का वेट मत करो, इनफैक्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश का खासकर, तो एग्जाम्पल्स का एक अपना अलग बेसिस तुम बना सकते, छोटू सा स्टेक डायग्राम या समथिंग लाइक दैट जो हमने फिजिकल एजुकेशन में भी कर रखा है। इट विल नॉट टेक ज़्यादा टाइम because I have personally done the same, and मेरे हिसाब से this shows कि तुम कितनी जल्दी, मान लो तुम एक क्वेश्चन को 8 मिनट्स दे रहे हो, so उन 8 मिनट
सो उन 8 मिनट्स में ऑटोमेटिकली तुम पॉइंटर्स तो लिख ही रहे हो अपने, बट देन यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है, अलग से हाईलाइट, एंड देन ऑल्सो मेकिंग सम काइंड ऑफ स्टिक डायग्राम्स इट्स दैट शोज कि यू नो टीचर खुश हो जाता है भाई इन चीज़ों से, बिकॉज आई हैव डिड इट एंड आई हैव सीन द रिजल्ट एज वेल. सो आई इंश्योर इवन इफ तुमने प्रैक्टिस के टाइम ये सब नहीं किया ना, तुम अपने माइंड में अब से बना के चलो, अगर तुम मान लो 1-2 घंटे पहले ये वीडियो दे. अब नेक्स्टली ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है जैसे इकोनॉमिक्स का जो मेरा पेपर की तैयारी जा रही थी, आई जस्ट गॉट 4 days, ठीक है, तुम सबके पास तो तब भी थे. आई वॉज नॉट एबल टू सेंस अब कि मैं क्या करूँ, इन द सेंस मेरे को ऐसा लगता था बुक खोलते ही अपना सैम्पल पेपर, पर्सनली 10 सैम्पल पेपर्स थे एंड 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने 13 के 13 ख़त्म कर लिए थे. एक क्वेश्चन, इवन इफ़ नॉट एक लिख के या फिर हर एक का पॉइंटर डाल के, बट ओरली मॉरली जो भी था मैंने ढंग से कर लिया था, ठीक है. एंड एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक MCQ तक सॉल्व. स्टिल आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट अनलेस आई एक्चुअली वॉच्ड सर्टेन वीडियोज़ ऑफ सुनील पांडा सर, क्योंकि उनकी एक वीडियो मैंने सुबह कुछ 5:30 AM पे देखी थी एंड 7 AM पे मुझे सेंटर के लिए निकलना होता था. एंड बिलीव मी वो 5:30 AM ने मेरे कम से कम 30 मार्क्स तो बचाए होंगे, ठीक है. सो मैं अब ये नहीं कह रही कि जिनसे जो बच्चे जिनसे नहीं भी होता है कि सुनील पांडा सर या फिर किसी की वीडियो देख के पढ़ने से दे आर नॉट कम्फर्टेबल, बट आई हाईली रिकमेंड कि नॉट इवन वॉचिंग द वीडियो बट गेट द क्वेश्चंस आउट. अगर ये फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनका स्क्रीनशॉट लो, उनके आंसर स्पॉट आउट करो रेफरेंस बुक में NCR, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हाईली अप्रिशिएटेड, क्योंकि तुम लास्ट में जो गियर एंड बूस्ट तुम्हारा लगेगा ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से, तुम उतना 7 दिन में भी नहीं कर पाओगे जितना एक वीडियो. सो मेक श्योर, एंड ये मैं एकदम पर्सनली बता रही हूँ, नॉट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सर या समथिंग, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ एंड मेरा उससे रिजल्ट आया. सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कि वहाँ जेन्युइन काम हो रहा है, वहाँ जेन्युइन हेल्प हो. सो आई गेस यू all need to boost up your scores taking my and his help as. Next most important thing, please formula लिखो guys. अब देखो जैसे in national income में there is 3-4 methods. अब बाकी methods का तो इतना probability नहीं, but the probability of expenditure method to come in your question paper is 99.99%, ठीक है. एंड इसीलिए मैं जब एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टार्ट करती थी, मैं फुल फॉर्मूला लिखती थी यार, एक चीज़, नॉट इवन द शॉर्ट फॉर्म्स एंड ऑल कि GDP at FCE क्या होता है. इन द सेंस आई यूज टू राइट फुल फॉर्म्स, एंड उसके बाद भी दे हैव सर्टेन बाइफिकेशंस. वो बाइफिकेशंस भी आई यूज टू राइट. इनफैक्ट बाइफिकेशंस के अंडर वाली भी बाइफिकेशंस आई यूज टू राइट, बिकॉज माई ट्यूटर हैड सजेस्टेड मी दिस वेरी स्ट्रांगली. एंड एक प्रैक्टिस, लाइक मैंने तो पर्सनली प्रैक्टिस करते हुए भी एक फॉर्मूला ढंग से लिखा है, बार लिखा है, चाहे मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट आई वाज सपोज टू राइट. तो दैट इज़ अ वे, ठीक है. बट इवन इफ तुम सबने प्रैक्टिस के टाइम इतने फॉर्मूलाज को रिपीटेडली नहीं लिखा है, येस देयर आर चांसेस कि तुम कल भूल जाओगे, बट देयर आर नॉट अगर तुम सुबह ढंग से रिवाइज करके चलते हो. एंड दूसरा ये, इफ़ यू मेक योर माइंड कि मेरे को वहाँ पे पेपर में लिखना है, एंड खासकर एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है. कुछ भी हो जाए एक्सपेंडिचर मेथड का लास्ट में तो एक बार देख के जा. ओके, अब मैं बात करूँ कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्या करना है. सो बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जैसे पेपर मिलता था, सो मेरा फोकस होता था कि मेरा माइंड फ्रेश है, ठीक है, मेरे माइंड में पॉइंटर्स धीरे धीरे आते जाएंगे. तो माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज फ्रेश माइंड से सॉल्व दी MCQs. अब चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs हो, तो उसमें कभी कभार एक वो आ सकता था, सॉल्वर आ सकता था. सो आई यूज टू सॉल्व इट माइंड में ही. मेरे हिसाब से यही वाला बेस्ट था, ठीक है. एंड यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर, दो मैं कभी लेख लेती थी, बट डोंट टेक रिस्क टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, डोंट टेक रिस्क. एंड अकॉर्डिंग टू मी, मैंने इंडियन इकोनॉमी के जो 1 या 2 MCQ है वो शायद मैंने गलत किए थे. सो दैट इज़ अ वेरी मच फैक्चुअल मिस्टेक कि मुझे नहीं पता और वो गलत होंगे. वो ऐसे MCQ दिमाग लगाने वाले नहीं, वो तुम्हें कोई परसेंटेज दे देंगे कि इस ईयर में इसकी क्या परसेंट थी. अब मैं कितना भी लगा
लगा लूँ अनलेस मैं कहीं इधर उधर से देखूँ ना किसी ऑथेंटिक आंसर सोर्स को, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा. सो दैट गॉट रॉन्ग. सो दैट इज़ अ थिंग कि हो सकता है मुझे याद होता है, राइट, एंड इसलिए मैं स्टार्टिंग में देखूँगी तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं MCQs अपने सही करूँगी. सो फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज सॉल्विंग MCQ एंड सेकेंड प्रायोरिटी वॉज गोइंग थ्रू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी के वो क्वेश्चन जिसमें मुझे चॉइस एंड मुझे वहीं पर डिसाइड कर लेना है उन 15 मिनट्स के विद इन फैक्ट, क्योंकि मेरे 7 मिनट्स में MCQ हो जाते थे आराम से ऑलमोस्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स. एंड उसके बाद मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे थ्योरी क्वेश्चंस में से कौन सा वाला चूज़ कर. एंड आई यूज टू डू द सेम. मेरे को स्टार्टिंग में ही पता चल जाता था कि ओके मेरे को ये वाले क्वेश्चंस करने हैं. एंड इसी के साथ अगर मेरे पास लास्ट में 2 या 3 मिनट बचते हैं तो आई यूज टू एक्चुअली गैदर अप पॉइंट्स, खासकर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, वो भी इंडियन, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे तुम्हारे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लगती है. कुछ भी हो जाए बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तरह 3-4 लाइंस तुम पहले इंट्रोड्यूस करोगे कंसेप्ट को या कोई भी प्रॉब्लम जो कि जिसके बारे में पूछा है, इवन इफ क्रिटिकली इवैल्यूएशन पूछा है, बी इट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, बट जस्ट इंट्रोड्यूस उसके आसपास के टॉपिक्स का थोड़ा बहुत लेके 2 से 3 लाइन इंट्रोड्यूस करो. उसके बाद लेट अस क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम और कंसेप्ट. तो उसके बाद लिमिटेशंस एक पेज में, एडवांटेजेस एक पेज में, एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटेबल इनफ. सो उन सारे पॉइंट्स के लिए भी मेरे को ये इंश्योर करना होता था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, बिकॉज बी इट ओनली 4 पॉइंट्स तुम भूल जाते हो. मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम कम से कम 1 घंटा तो लगाते ही हो, एंड उसके बीच ये सब करना कि इंडियन इकोनॉमी के भी पॉइंटर्स याद रखना, कभी कभार मिक्सअप हो जाते हैं कौन कहाँ था. सो दैट इज़ अ थिंग. इन फैक्ट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम कोई पॉइंट लिख रहे हो एंड उसके बाद तुम्हें याद आ रहा है कि यार ये लास्ट पॉइंट तो शायद सेकंड पे होना चाहिए था. ठीक है, सो दैट इज़ अ थिंग. इसीलिए इट वाज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली 15 मिनट्स में, इवन दो यू आर जस्ट अप्रोचिंग दैट क्वेश्चन, तो उसे अप्रोच करने से पहले 1.5 मिनट निकाल के अपने आंसर शीट पे ही पेंसिल से हल्का हल्का लिख लो कि पहले ये आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा. ठीक है, एंड वो भी ज़्यादा नहीं, तुम्हारे लिए योर ओन कीवर्ड्स मैटर, राइट. तुम समझ जाओ बस उस हिसाब से लिखना 1 या 2. एंड इसके बाद एक और चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि तुम कितना ज़्यादा टाइम लेते हो. सी दोनों ही 40 मार्क्स के हैं, बट आई वुड नॉट से कि दोनों में ही सेम टाइम लगेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इंडियन इकोनॉमी कंज्यूम्स मोर टाइम. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें पॉइंट कंपाइलेशन में एज वेल एज द पैराग्राफ्स दैट वी राइट विद इन पॉइंटर्स. मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि अपना इंडियन इकोनॉमी का पूरा सेक्शन पैराग्राफ्स में लिखे. ऑफकोर्स व्हाट यू कैन डू इज इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद यहाँ से पॉइंट 1 शुरू करो, ये 4 लाइन का, फिर पॉइंट 2 ये 4 लाइन का, ये पैराग्राफ इज कि ये 6 लाइन के, फिर ये 6 लाइन के, विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ पॉइंटर्स. एंड इनफैक्ट इन पॉइंटर्स के बीच में भी ब्लैक पेन से चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आई पर्सनली यूज टू टेक मैक्सिमम 1 आवर 10 मिनट्स. एंड अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स 45 मिनट्स में ख़त्म कर, लाइक लेजिटियस, क्योंकि इट्स नॉट दैट टेक्स्ट हैवी. एंड सेकेंडली मुझसे उसका जो वो आया था न्यूमेरिकल आया था, बहुत ईजिली सॉल्व हो गया था, 2 वो ट्रिकी था. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अ थिंग बिकॉज आई प्रैक्टिस्ड इट. एंड एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि काफ़ी ट्रिकी सा था. इट वाज समथिंग रिलेटेड टू इंडियन करेंसी. इतना तो मुझे याद नहीं, बट आई एम सेइंग यू इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली अंडर एस्टिमेटिंग 3 मार्क्स के क्वेश्चन, बी रेडी गाइज, क्योंकि इस सिलेबस से थोड़ा हट के आएगा. थोड़े करंट अफेयर्स का कंसेप्ट है एज वेल एज तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको कंबाइन करके आएगा. लिख के ले लो ये चीज़, क्योंकि मेरे 3 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था एंड मुझे पता है मेरे उसमें मार्क्स का, दैट मेड मी स्कोर 96 on 100. बट आई एम वेल सेटिस्फाइड एज वेल. एंड इंडियन इकोनॉमी में सेम तुम्हें 1.5 घंटा लगना चाहिए, राइट. बट व्हाट आई सजेस्ट इज लास्ट के 20 to 25 मिनट्स तुम्हारे पास रिविजन के होने ही चाहिए, क्योंकि ऐसी बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसी स्पेलिंग्स होंगी जो कि तुम सिली मिस्टेक करने वाले होगे, सो वो बच जाएंगे गाइज. इसीलिए आई टुक 45 मिनट्स. तुम आराम से 1 घंटा 10 मिनट्स ले सकते हो. एंड इसके बाद सेम विद इंडियन इकोनॉमी, जस्ट टेक 1 आवर के विद इन तुम्हें सारे पेपर खत्म करना है, तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए. MCQs तो मैं हटा ही देती हूँ. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 मिनट्स लगने चाहिए. ठीक है, एंड इसके बाद भी हद से हद 5 to 5.5 मिनट्स या 6 मिनट, इससे ज़्यादा मत. एंड जो सबसे लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं, मेक श्योर कि तुम 8 मिनट से ज़्यादा नहीं ले रहे हो उन क्वेश्चन. एंड अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जब तुम पॉइंटर्स में ब्रीफली समझा रहे हो जितना पूछा है, तो पेजेस इतने मैटर नहीं कर. स्टिल अगर मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं तो जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो 6 या 8 मार्क्स के आते हैं, उसमें तुम
अगर एडवांटेजेस है तो तुम एक पेज आराम से पढ़ सकते हो, इनफैक्ट 1.5 पेज भी पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारी राइटिंग बड़ी है तो 2 पेज एडवांटेजेस एंड 2 पेज लिमिटेशंस के, दैट वुड बी वेरी मच प्रेजेंटेबल अलॉन्ग विद राइटिंग अ कंक्लूजन एज वेल। येस, दिस वॉज अनदर यूनिक थिंग इन माई पेपर, दैट मैंने इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट सारे ही आंसर्स में यूनिकली कंक्लूजन डाले थे, ठीक है, इवन इफ वो सिर्फ 2 to 3 मार्क्स का था, एंड इवन तो कुछ स्पेशल नहीं था उस कंक्लूजन में, बट दैट शोड कि मेरे आंसर्स ऑर्गेनाइज्ड है। सो विद दिस आई गेस तुम्हारा पेपर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल जाएगा। इतनी चीज़ों को मुझे बता देता तो शायद 96 से भी ज़्यादा आ जाते, बट ठीक है, व्हाट आई सजेस्ट इज अभी ढंग से प्रिपेयर कर लो, प्रेजेंटिंग पे ज़्यादा फोकस रखना है, सिर्फ रोट लर्निंग पे मत रखना, एंड इंडियन इकोनॉमी के वैल्यू पॉइंटर्स एक बार रिवाइज करके जाना सुबह सुबह। सुनील पांडा सर की अगर लास्ट मिनट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आती है एंड तुम्हें लगता है तुम अपनी तैयारी पे अंडर कॉन्फिडेंट हो तो एक बार ज़रूर देख लेना, दैट इज़ गोइंग टू बी हाईली प्रोडक्ट। इसके साथ ही मेरे हिसाब से तुम लोग ऑलरेडी जीत रखे हो एंड अच्छा करने वाले हो। सो लेट्स एंड अप दिस वीडियो एंड हम सीधा मिलेंगे अब तुम्हारे इकोनॉमिक्स के पेपर वाले दिन अकाउंट्स की वीडियो के साथ, बिकॉज उसके लिए भी सिर्फ 7 to 8 days है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड तुम बस फोड़ के आने वाले हो। सो या ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।